तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से कुचर्क दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव बोल रहे थे कि राम मंदिर बनाकर क्या मिल गया लोगों को इससे क्या भलाई है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब उससे सवाल करना शुरू किया और ऑडियंस ने जब इसे कहा कि आप सिर्फ हिंदू धर्म पर ही क्यों बोलते हैं, तो यह भड़क गया और ऑडियंस को ही मूर्ख बताने लगा। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इससे सवाल किया तो यह भागने लगा सवाल से, जिस पर ऑडियंस ने धो दिया इसे। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। होना चाहिए भी आपके हिसाब से होना चाहिए। अच्छा जिसको लगता है होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कोई बताएगा मेरे को? आप बताएंगे? हाँ बताइए। सर मथुरा कृष्ण भूमि है। कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जो कि स्वयं राम के अवतार है। विवेक जी को डाउट होगा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है ना विवेक जी? अभी जो चीज चल रही है वो चलने दीजिए ना। अभी आपको उस पे डाउट है? नहीं, मुझे तो डाउट है। मुझे तो इस पे डाउट है। डाउट है मुझे तो इस पे डाउट है। एक मिनट बच्ची को बोलने दीजिए ना विवेक जी। अब ऑडियंस को तो सुनेंगे सर। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर। सर मथुरा एक ऐसा स्थान है जो हमें दर्शाता है कि हमेशा बुराई पर बेटा साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स छोड़ दो जी जी, और मेडिसिन पढ़ना छोड़ दो। सर आपको अब इनसे भी प्रॉब्लम है, बच्चों से लड़ लीजिए आप। विवेक जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको नेताओं से लड़ लीजिए, वो बच्चों से भी लड़ रहे हैं। नए शिक्षक जो आपको सिखा रहे हैं, आपको सब इनसे मत सीखिए। प्रॉब्लम है सर। रिलीजन किसी भी परिवार से सिखाया जाता है। रिलीजन सर एक मिनट आप शांत रहेंगे आप विवेक जी? आप इनके प्रोफेसर हैं क्या? शांत रहिए ना। अब घर वाले पढ़ाएंगे ना, आप बताएंगे क्या इनको? जबरदस्ती में शांत रहिए। मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस आप चुप रहिए। बस पढ़ा रहे हैं, बताइए। सर आज भी हर हिंदू के घर में आज भी गीता पढ़ाई जाती है, रामचरितमानस पढ़ाई जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्ण भूमि है मथुरा, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वहीं पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी थी। सबूत मांग लेंगे अभी आपसे, कहाँ हुआ था ये सब। खैर और कोई? हाँ हाँ बोलिए बेटा, खड़े हो जाइए। हाँ एक मिनट सर, मेरा विवेक सर को ये बोलना था। सर कह रहे थे कि मतलब आप पढ़िए जाके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमने जब पढ़ा है ना, तभी हमें ये सब पता चला कि जो अयोध्या की जो भूमि है वह राम जन्मभूमि है, और जो मथुरा है वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। ये हमको पता चला है सर, सबूतों से ही ये चीजें पता लगी है। पहले का पुष्पक विमान विवेक जी शांत रहिए ना। आगे सर एक मिनट रुकिए, आप पुष्पक विमान पढ़ा करो। सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए विवेक जी। एक तो ना ये आस्था पुष्प, इस पर सवाल मत उठाइए सर, दूसरी तरफ उठ जाएंगे तो अभी आप शो छोड़कर चले जाएंगे। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को इसलिए पुष्पक विमान जिस बारे में ज्ञान ना होना तो शांत रहना चाहिए। मैं अगर दूसरे धन के बारे में बोलूंगा अभी शो छोड़कर चले जाएंगे। मैं हूँ और 2023 में साइंस की बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ अभी धरती चप्पी बत्ती वाले सवाल पूछूंगा, चुप हो जाएंगे। अब आप चुप रहिए। आप बीजेपी की बात करिए सर। एक मिनट बच्चे से पूछ रहा हूँ प्लीज। तो सर आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट का जब आया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वहां पे जब सबूतों और गवाहों के बाद जब राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आपको क्यों इतना डाउट हो? ठीक है एक मिनट और कोई? हाँ आइए थोड़ा सा आगे। हाँ पहले आप बोल लीजिए। बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा क्वेश्चन है कि क्या किसी पर्सनल लाइफ को आप कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ जाए तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ छोड़ देना चाहिए? आप बोले पढ़ाई लिखाई करके आया करो, ठीक है? तो विष्णु पुराण के 36वें श्लोक पे लिखा, काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर है, योष्ट मूर्ति महादेवा पुराणे प्रपट्यते तस्य शांभुमय मूर्ति ज्ञानर्दा ज्ञान व्यापी। और एक सेकेंड, जितने भी सेकुलर सूरमा बोलते हैं, ये सब उनके ऊपर से निकल गया। अब मैं बोल दूं, जो सेकुलर सूरमा की बात करते हो आप लोग, हाँ, ये सेकुलर शब्द आया का 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में। और सेकुलर देश, इससे पहले देश क्या था? हिंदू देश था, मुस्लिम। और कोई जी चलिए। हाँ अब चलिए, सही है जवाब। अब आप बोलिए सही है जवाब मेरे भाई जी। उनके बाद हाँ नौजवानों, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, आस्था की बुनियाद पे नहीं चलता है। अगर आस्था को आप ऊपर रखेंगे, सुन लीजिए, इस देश में तमाम आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा तो देश नहीं चलता है। इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक फायदे के लिए करा। आप देखिए सैयद जवाद ने अपने संबोधन में संविधान शब्द का इस्तेमाल 10 बार किया। इन्होंने बोला जो संविधान में उसको मैं मानूंगा। ठीक सैयद एक मिनट, अब एक मिनट सवाल ले लूं आपसे, एक सवाल ले लूं। आप ने बोला जो संविधान में है हम उसको मानेंगे, जो संविधान में लिखा है। संविधान यूसीसी को लागू करने की बात करता है, आप यूसीसी के साथ हैं। जवाब सुनिएगा,
जवाब सुनिएगा। हाँ, जवाब सुनिएगा। आर्टिकल 44 बताइए। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी लोग छोड़िए ना, आप बोलने के दीजिएगा, साथ हैं, बोलने दीजिएगा। कब आप लेकर संविधान के साथ हैं, कब लेकर के आ रहे आप साथ हैं, बोलिए, लेकर के आ रहे हैं, कब लेकर के आ रहे हैं, घोषलेबाजी करना, सिवाय झूठ बोलना, लेकर के आइए, इंप्लीमेंट करिए, शंकर तिवारी सर, इंप्लीमेंट करिए। यूसीसी आज तक 9.5 साल से गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। राजीव जेटली पहले विजय शंकर तिवारी, हो गया सर, हो गया चलिए सर, राम मंदिर नहीं बनेगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। चलिए बस एक मिनट, बस हो गया। ऑडियो बंद कर दीजिए, इसमें ऑडियो। अभी संविधान की बात हो रही थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुरान और संविधान में अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जरूर देना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक ही शब्द दे दो ना, कुरान या संविधान, पहले क्या और झूठ बोल करके इस डिबेट को डिरेल करना ये कदाचित उचित नहीं है। पूरे के पूरे जो राम जानकी रथ यात्रा चली थी, एक भी व्यक्ति को कोई सुन लीजिए, हो गया सर। अभी नहीं, आप 10 मिनट बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूं। मुझे वाइंड अप करना है, प्लीज जल्दी से। इसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी, इस पर भी झूठ बोल रहे हैं और सारा देश देख रहा है। चलिए अब राजीव जेटली, एक मिनट आ रहा हूँ। राजीव जेटली बोलिए, एक मिनट सर, आ रहा हूँ। राजीव जेटली नहीं, मैं तो केवल एक बात सोच रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, डिबेट कर रहे हैं ना, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इनसे पहले परमिशन चाहिए। इसी आस्था के चलते या इन्हीं बातों के चलते जिनको आपने मैनिपुलेट किया, इन्हीं बातों के चलते आपने इन आस्था वालों को तो समेट दिया थोड़े से इलाके में, बाकी जगहों पर उसी आस्था के प्रति आपने एक देश बना दिया, दूसरा एक और देश बना दिया, वो भी अपनी आस्था के प्रति। मेरा राम, मेरा भगवान, उसकी आस्था के लिए ना इस देश के प्रधानमंत्री को, ना इस देश की जनता को आपकी परमिशन की, आपकी आज्ञा की जरूरत है। और ये देश जो अपने राम के प्रति आस्था रखता है, उसके विरोध में अगर आप लोग हमारे साथ डिबेट करने के लिए आए हैं ना, तो मुझे लगता है अपने आप सीधी सी बात है, धर्म आपकी जो अध्यात्म भगवान राम हो या कोई मुसलमान हो, उसका धर्म हो, इस्लाम हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इसको पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में लाना गलत है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम प्राइम मिनिस्टर की उस विजिट के इसीलिए खिलाफ हैं। देखिए रागी जी, दर्द आप तो राम के भी खिलाफ, मंदिर बन रहा है, दर्द हुआ है, आप बोलने नहीं देते उनको। हाँ, आखिरी जल्दी से। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत होता है। अभी मंगलयान मिशन से पहले वैज्ञानिक मंदिर गए हैं, पहले मंदिर दर्शन हुआ है। नहीं जी, जब आप वोट देने जाते हैं तब आप इस्लाम के नाम पर आप चले जाते हैं, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब आप नहीं कहते हैं कि हम बेरोजगारी पर वोट देंगे, नहीं, बेरोजगारी पर वोट नहीं करते। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने बेरोजगारी पर, अभी धर्म के चक्कर में तो गाजा वालों के साथ खड़े हैं आप लोग। आचार्य 10 सेकंड आचार्य जी, 10 सेकंड। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, 2 जगह दी गई थी, मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए। मस्जिद बनके तैयार है, मस्जिद का नामो निशान, नक्शा तक पास नहीं कराया इन्होंने। इनकी आस्था क्या है वो वास्तविक दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों के पास और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कभी भी सीधा किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। इससे कुछ भी पूछा जाता है तो यह इसका उल्टा जवाब देते हैं यह लोग, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब होता ही नहीं है, तो ये लोग देंगे क्या? हर बार अपनी बेइज्जती ही कराते हैं हर जगह। लेकिन क्योंकि इन लोगों को हिंदू धर्म का विरोध करने पर पैसा मिलता है, तो इसलिए ये लोग हर जगह जाकर करते हैं अपना इज्जत का परवाह किए बिना। और इन लोगों को सिर्फ हिंदू धर्म से ही दिक्कत है, और किसी धर्म के बारे में ये लोग एक शब्द नहीं कहेंगे। बोलेंगे कैसे? हिंदू के अलावा और कुछ और सुनेगा कौन इन लोगों का? अगले दिन टंग जाएंगे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।